सोने चांदी के हजारों सिक्कों से कीमती बेहतर खुदावंद आज तेरा कलाम खुदा मैं सुनने को हूँ खुदावंद। आज तुम मुझसे बोल मेरे खुदा, अपने कलाम के वसीला से मुझसे बोल, अपने बंदा के वसीला से मुझसे बोल। और जो बीज बोया जाए मेरे खुदा वो 100 का 100 गुना फलदार हो। खुदा उनसे कहो गूंज गूंज कम कर बाबा सूत्रिया बाबा। खुदा उनसे कहो खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर मेरे खुदा। तेरा कलाम मेरे लिए बायस से बरकत ठहरे मेरे खुदा। आज का कलाम का जो हिस्सा जो बीज बोया जाए वो 100 का 100 गुना फलदार हो। अपने हाथों को उठा के कहो ऐ यहोवा, जो बीज बोया जाए वो 100 का 100 गुना फलदार हो। आज का कलाम मैं सुनूं, मैं इस पे अमल करूं और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनूं। ऐ मेरे खुदा तेरा कलाम मेरे मुंह से निकला करे। सब बोलोगे आमीन। जितने लोग गाना ज़बान में प्रे करते हैं वो सब प्रे करो। अभी रब्बा कठोला मन शरीर में भी जीसस वो मूव कर रहा है आपकी लाइफ में, वो मूव कर रहा है। यस निंदाला बाबा बासुल दे बेबे बेकल मंत्र ब्रह्म दे बेबे बेचंद्र बल मंत्र बाबा संत मंतला बारा 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 बाबा बाबा बारी बेबे 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 शंठारा बाबा बाबा बेबे 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 बेचंद्र बल मंत्र बाबा सुंदर बेबे बेबे बेकल मंत्र जीसस क्राइस्ट का थला मंत्र बाबा। सब बोलोगे आमीन, जोर से बोलो आमीन, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, इसके लहू के लिए जोर से तारीफ करो। आपकी तारीफ काम है। जोर से सुस्ती आपकी जाए इसके नाम, आपकी सुस्ती खत्म हो इसके नाम। सब बोलोगे आमीन, बोलोगे हालेलुया हालेलुया। सब बैठ सकते हैं, वो खामोशी के साथ सब बैठो। टीम सब खामोशी के साथ बैठ जाए। संधारा बाबा सब बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। खुदावन आपके साथ है। आमीन ऊंचा बोलो। और आप जब जिस्मानी चीजों को देखते हो और आप पीछे नहीं हटते खुदा से, और आप उन चीजों को पूरा करते हो और आगे जाते हो और आगे बढ़ते हो, खुदा के मकसद को पूरा करते हो। जो खुदा आपकी मर्जी आपकी लाइफ में होती है आप उसको पूरा करते हो, तो खुदा ऊपर से आसमान से आपको देखता है और आपको ब्लेस करता है उसके नाम से। चाहे गर्मी हो, बारिशें हो, जैसा भी मौसम क्यों ना हो, बोलो हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा उन लोगों से, बाइबल क्या कहती है, खुदा सबसे प्यार करता है। लेकिन खुदा के करीब कौन जाते हैं? याकूब के खत को पढ़ के देखो, बाइबल क्या कहती है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बोलो हालेलुया। अब खुदा के नजदीक कैसे जाना है? ये तो इंसान पे डिपेंड करता है ना। बाइबल कहती है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो कैसे इंसान पे डिपेंड करता है, वो खुद वो कैसे बढ़ेगा इस रोहे जमीन पे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पहुंच सकते हो, कितनी ऊंचाइयों पे आप जा सकते हो। बाइबल कहती है दो तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल बाज उसके साथ था। लेकिन जहां उससे गलती हुई, जहां तो उससे गलती वहां से हट गया। क्या किया? पैसा से उसने पाप किया। जैसे उसने पाप किया, खुदा ने कहा दाऊद तेरे साथ मेरे बड़े प्लान थे, लेकिन क्या अब खत्म हो गए? मैं तो चाहता था कि तू और आगे बढ़े, मैं तो चाहता तू और तरक्की करे, अब नहीं तरक्की कर सकता। क्यों? कि तूने पाप कर दिया। जो पाप है वो इंसान को पीछे ले जाता है। आपकी गलतियां, आपके गुनाह खुदा से दूरी है। जैसे इंसान गुनाह करता है खुदा से दूर हो जाता है। खुदा तो सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। आदम और हवा से खुदा ने बेइंतहा प्यार किया, आदम को अपनी शबीह पे बनाया। बोलो हालेलुया। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे, अपनी सूरत पे बनाया, लेकिन क्या किया? इंसान ने पाप किया, आदम ने गुनाह किया। जिस बात को खुदा ने कहा इसे नहीं करना वही किया, क्योंकि इंसान की शुरू से रविशें ऐसी है। जो खुदा बात करता है ना, खुदा कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी ये काम तूने नहीं करना, लेकिन क्या करता है इंसान? उन्हीं चीजों में जाता है, वही गलतियां करता है, बार 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 बार
लेकिन खुदा हमेशा आपको अपने दिल के साथ लगाता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको संभालता है। बोलो हालेलुया। लगता है होली स्पिरिट की मोमेंट आज आपकी लाइफ में काम करेगी इसके नाम से, उसका रूह आपकी लाइफ में काम करेगा इसके नाम से, आपके पाप आपके गुनाह सब धुलेंगे इसके नाम से, उसके लहू से आप पे सारे गुनाह धुलेंगे इसके नाम से। 2000 साल पहले उसने गुब्बारा दे दिया। हालेलुया। आज का मसीह जो है ना, उसके गुब्बारे को भूल चुका है। जो यीशु ने गुब्बारा दिया, जो सलीब पे उसने कांटों का ताज, हाथों में कील, पांव में कील, पसली में नेजा, जो यीशु मसीह ने खाया ना, इंसान भूल चुके हैं, मसीही भूल चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमने यीशु मसीह के लहू को पुकारना है और सब चीजें हल हो जानी है। बोलो हालेलुया। आखिरी कलमा यीशु मसीह ने क्या कहा सलीब के ऊपर? तमाम हुआ, कि सब कुछ मैंने कर दिया, अब तेरा काम है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा काम है, अब जो कुछ कर रहा है तूने करना है, मैंने सब कुछ कर दिया, तेरे लिए गुब्बारा दे दिया, तेरे लिए लहू बहा दिया, वो कांटों का ताज हाथों में कील, पांव में कील, पसली में रहता, वो तेरे लिए मैंने सह लिया। तेरे घराने के लिए, तेरे बच्चों के लिए। अगर तू चाहती है आज छुटकारा लेने के लिए तो आ जा यीशु की सलीब के नीचे। बोलो हालेलुया। अगर आज आप चाहते हो कि छुटकारा आपकी लाइफ में हो, अगर आप चाहते हो कि हीलिंग, शिफा आपकी लाइफ में हो, आपके घराने में, आप गरीबी से आजाद हो जाओ, कर्जों से आजाद हो जाओ, यीशु की सलीब के नीचे आना है और उसके लहू की पहचान को करना है। बोलो हालेलुया। उसके लहू को पहचानना है, उसके गुब्बारे को रह जाने नहीं देना। आज का इंसान, आज का मसीह पता है नहीं, बात ठीक है, हाँ 2000 साल पहले आया, यीशु मसीह ने गुब्बारा देता, बात ठीक, खत्म होगी कहानी। नहीं, कहाँ कहानी खत्म हुई है? ये मसीह ने खुद खत्म की हुई है। मैं कह उसका गुब्बारा आज भी आपके लिए बोलता है इसके नाम से। बोलो हालेलुया। उसका लहू आपके लिए बोलता है इसके नाम से, उसका लहू आपके लिए बोलता है। हालेलुया। कितने लोग जो डेली दुआ करते हैं और अपने आप को, अपने घराने को और अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करते हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हाँ तारीफ है, मैं आया हूं जैसे ऑल्टर के ऊपर आया, खुदा के रूह ने हमें गाइड किया, लहू की वर्शिप हुई। बोलो हालेलुया। यीशु दे लहू दी जय, तेरा लहू, तेरा लहू। आप कैसे उसकी तारीफ कर सकते हो? कैसे आप उसके लहू की तारीफ कर सकते हो? वर्शिप, हाँ जितने वर्शिप है, अगर मैं वर्शिपर को पूछूं ना आप कैसी कैसी वर्शिप कर सकते हो, उन्हें पता नहीं होगा कौन कौन सी वर्शिप है। सब बोलो हालेलुया। जब आप तारीफ करते हैं, एक तारीफ होती है खुदावंद की, हम तारीफ करते हैं, खुदा तू बड़े बड़े काम करता है, खुदा जैसे तूने मूसा के साथ बड़े बड़े कामों को किया, तूने वो साथ किया, हाँ उसकी तारीफ। हाँ वर्शिप के अंदर हम उसकी तारीफ करते हैं कि तूने आसमान और जमीन को बनाया, सूरज और चांद को बनाया, तूने सारों को बनाया। बोलो हालेलुया। दूसरा, हाँ हम होली स्पिरिट के साथ वर्शिप करते हैं, होली स्पिरिट के गीत गाते हैं, उसके सॉन्ग गाते हैं, हाँ रुआ रुआ उतरा उतरा, होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं। एक ये वर्शिप है। एक आप जब होली स्पिरिट के फायर को मांगते हो, हाँ आग की वर्शिप करते हो, बाकी की आग को मांगते हो। बोलो हालेलुया। और एक है यीशु के लहू को मांगना, उसकी तारीफ करना, वर्शिप, लहू के सॉन्ग गाना, और जो आप कहोगे वो आपकी लाइफ में बन जाएगा इसके नाम से, वो बन जाएगा इसके नाम से। अगर आप वर्शिप के अंदर कह रहे हो ना कि धागे तवीज दामन तोड़ते हैं, तो वो टूटेंगे इसके नाम से। उसके लहू में कुदरत है, पावर है। बोलो हालेलुया। उसके लहू में कुदरत है और पावर है। बाइबल कहती है बिना खून बहाए माफी नहीं थी, बिना खून बहाए माफी नहीं थी। जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, कहां पे? अदन के अंदर। तो खुदा बाप ने क्या किया? खुदा बाप प्यार करता है, आदम से प्यार करता था, हवा से प्यार करता, फिर भी खुदा ने क्या किया? उनके लिए किसी पेड़ या बछड़े को लिया और ज़बह किया, और उनके लिए कौन से कपड़े बनाए? चमड़े के कपड़े उनको पहनाए। बोलो हालेलुया। खुदा ने उनके नंगेपन को ढांप दिया, लेकिन क्या किया? खून कहीं ना कहीं, हाँ ज़िबा किया, कुर्बानी दी गई। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि जब भी तुम लोग मेरे खेमे के अंदर आओ, हाँ मेरी हुजूरी में आओ, तो क्या करना है? क्या करता था वो काहिन? क्या करता था पहले? साल में एक बार काहिन हैकल के अंदर जाता और पाक तरीन मकान के अंदर सिर्फ साल में एक बार जाता। लेकिन उसके पीछे क्या करता? वो पहले क्या करता? एक बछड़ा लेता, हाँ बेऐब बछड़ा लेता,
बना लेता, उसे ज़िबा करता और उसका खून लेके अहद के संदूक के ऊपर छिड़कता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब खून के साथ आप पढ़ सकते हो इब्रानियों के, आप पुराना नामा पढ़ो, इब्रानियों का खाते पढ़ो, नामा बाप पूरा पढ़ो, आप डिटेल के साथ आप पढ़ो जाके नामा बाप। उसमें बताया गया कि कैसे काइन जो थे वो कैसे बड़े का खून लेके अंदर जाते और साल में एक बार जाते और अपने गुनाहों का और अपने कौम के गुनाहों के लिए कुफारा देते। बोलो हालेलुया। अपने लिए और कौम के लिए कुफारा देते और उसको ज़िबा करते और जो खून लेके अंदर जाते और जो अहद का संदूक अंदर पड़ा था उसके ऊपर छिड़कते और जितनी चीजें हैकल के अंदर इस्तेमाल होती थी उन सब को खून के साथ पाक करते। बोलो हालेलुया। कुफारा दिया गया और मेरे और आपके लिए तो यीशु ने कुफारा दिया। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो यीशु के लिए। मैं आज तो आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के लहू में कुदरत है, उसके लहू में पावर पाई जाती है, लेकिन आज का इंसान को पता ही नहीं है। हमने अपना हथियार, यीशु ने हमें बेस्ट हथियार दिया, अपना लहू, अपना लहू। शायद ही कोई बहुत ही कोई रास्तबाज हो जो किसी के लिए खून बहा दे बहुत ज्यादा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पूरे जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपना फिदिया दिया, अपना कफारा दिया। जो भेड़ों और बछड़ों के खून से कुछ ना हो पाया, यीशु ने अपने लहू से कर दिखाया। बोलो हालेलुया। आज हम देखेंगे, दीप जाएंगे। बोलो हालेलुया। मेरे साथ निकालो इब्रानियों का खत, उसका 12 बाब, मैं आपका पढ़ूंगा 22वीं ऐसे आपके लिए पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। सब बोलोगे हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो इसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो। मैं फिर कहता हूं आप ब्लेस्ड हो इसके नाम से। जोर से तारीफ करो यीशु के लिए। आपकी खुशी आपके चेहरों के ऊपर नजर आनी चाहिए उसके नाम से। मैं कहता हूं आज आपका छुटकारा होगा इसके नाम से। बोलो हालेलुया। आज आपका छुटकारा है उसके नाम से। जिन लोगों ने कलाम को सुन लिया गौर से, आज उनका छुटकारा है इसके नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है इब्रानियों 12 बाब उसकी 22वीं आयत, बाइबल कहती है बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन प्लूटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। बोलो हालेलुया। जिनके नाम कहां पे लिखे हैं? आसमान पर लिखे हैं। और वो सब का मुंसिफ खुदा, कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहें और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। बोलोगे आमीन। अपने साथ वाले पड़ोसी को बोलो हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। बोलो बोलो बोलो। हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। किसका खून? यीशु का। यीशु का खून। किसके खून से? बोलो हालेलुया। किसके खून से बेहतर बातें करता है? हाबल के खून से बेहतर बातें कौन, किसका खून करता है? यीशु मसीह का। हालेलुया। भेड़ों और बछड़ों का खून दिया गया गुनाह की माफी के लिए, गुनाह को धोने के लिए। कुछ ना कर पाए कोई चीजें। सबसे पहले कत्ल कहां पे हुआ? बाइबल बताती है सबसे पहले किसने कत्ल किया? किसने किया? हाबल ने। हाबल ने अपने भाई कैन का क्या किया? कत्ल किया। सबसे पहला कौन? जब आप बाइबल को पढ़ते हो आपको पता है, जब आप घर जाके पढ़ोगे पैदाइश 4 बाब उसको पढ़ो पूरा जाके, वहां पे एक स्टोरी मिलती है। वहां पे हमें कैन की और हाबल की हमें स्टोरी मिलती है। क्या किया कैन ने भी? अपना लेके आया। क्या लेके आया? अपने लिए, खुदावंद के लिए कुर्बानी लेके आया, हदिये लेके आया। बाइबल कहती है जब हम पढ़ते हैं
पैदाइश 4 बाब उसमें लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कैन पैदा हुआ। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कैन का भाई हाबल पैदा हुआ। हाबल भेड़ बकरियों को चरवाहा और कैन किसान था। बोलो हालेलुया। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कैन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया। कौन सा फल लेके आया? खेत का। और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ बुलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। बोलो हालेलुया। आप देखो, जो कैन था उसने भी हदिया लेके आया, लेकिन जो हाबिल था वो भी हदिया लेके आया। जो कैन था उसने कौन सा हदिया लेके आया? अपना जो उसका किसान था वो अपने खेत के फल का हदिया लेके आया। और हाबिल ने भी अपने हदिया लेके आया, लेकिन कैन कौन सा हदिया लेके आया? खेत के फलों का। आज हमें मिलता है कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि जो कैन था उसने जो फल लेके आया वो गले सड़े लेके आया। ऐसा कुछ नहीं बाइबल में लिखा कि कोई गले सड़े लेके आया। हमने पढ़ा इसमें कुछ तरह नहीं लिखा। उसने कहा वो अपने खेत के फल लेके आया। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने किसकी कुर्बानी को कबूल किया? किसके हदिये को? बाइबल कहती है और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। बोलो हालेलुया। किसके हदिये को? हाबल के। खुदा ने हाबल के हदिये को कबूल किया, हदिये को मंजूर किया, पर कैन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कैन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो इसके लिए। एक स्टोरी आज हमने यहाँ पे देखी। दो भाई हैं, दो भाई हदिये लेके आए हैं खुदावंद की हजूरी में। दोनों आदम के बेटे। एक लेके आया अपने जो खेत है उसका फल लेके आया, लेकिन एक ने क्या किया? उसने समझ के साथ, अक्ल के साथ काम किया। बाइबल कहती है वो अपने पुलोठों के, किसके? पुलोठों के। वो जो पुलोठा पहला उसका भेड़ का हो सकता है वो लेके आया, पहला पुलोठा। लेकिन उससे क्या गलती हुई? हाबल से क्या गलती हुई? हाबल ने फल लेके आया, लेकिन उसे कौन से फल लेके आने चाहिए थे? उसे जो पहले फल थे उससे लेके आना चाहिए था। बोलो हालेलुया। आज इंसान गलती क्या करता है? आज मैं और आप गलती क्या करते हैं? कहां पे हम कलाम को तोड़ते हैं? जब हम मिसाल की किताब को पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि तू अपने पहले फलों से अपने खुदावंद की इज्जत कर। पहले फल लेके आ। खुदावंद पहले फल चाहता है। और क्या क्या कहती है बाइबल? उसने क्या किया? हाबल ने जो भेड़ बकरी था पुलोठा लेके आया। पुलोठा खुदा, इसलिए खुदावन ने उसके हदिये को कबूल किया। बोलो हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने उसके साथ क्या रखी कि इसलिए खुदा ने इसके हदिये को कबूल किया और मेरे हदिये को कबूल नहीं किया। फिर क्या करता है? उसने लिखा हुआ है 9वीं आयत में, लिखा हुआ है 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा और कैन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। किसने कत्ल किया? कैन ने अपने भाई हाबल को क्या किया? कत्ल कर डाला। 9वीं आयत कहती है तब खुदावन ने कैन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहां है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरा भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। क्या कह रहा है? खुदा ने कहा ए हाबल, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। जो तूने कत्ल किया है, जो तूने उसे मार डाला, उसका खून मुझे पुकारता है। बोलो हालेलुया। जब हम नूह पढ़ते हैं, 6 बाब में पढ़ते हैं, और वहां पे नूह क्या करता है? खुदा ने नूह को इजाजत दी कि तू अब क्या करना? तो भेड़ और बकरों को भी खा सकता है। तो जितने जमीन के जानवर हैं, जो चुपाए हैं, जो चिकाली करते हैं, वो मैं तुझे देता हूं। तूने क्या करना है? तूने गोश्त को खाना है, लेकिन खून को नहीं पीना। बोलो हालेलुया। क्यों खून को नहीं पीना? क्योंकि खून के अंदर क्या है? जान है। बोलो हालेलुया। खून के अंदर क्या है? जान है। और इस जगह पे खुदा कहता है हाबल
तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है, वो जमीन से कहता है मेरा इंसाफ कर। खुदा मैंने जो हदिया तेरे लिए लेके आया तूने इसे मंजूर किया, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कत्ल कर डाला, मेरे भाई ने मुझे कत्ल कर दिया। खुदा ने एक रास्तबाज की दुआ को सुना, उसके खून की पुकार को सुना। बोलो हालेलुया। आज लोग कहते हैं कत्ल करना बहुत आसान है, लेकिन मैं कहता हूं उसका खून भी बोलता है, उसका खून भी बोलता है। और इब्रानियों के साथ में हमने क्या पढ़ा? कहता है हाबल के लहू से यीशु मसीह का खून बेहतर बोलता है। बोलो हालेलुया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हाबल के लहू से यीशु मसीह का खून बेहतर बोलता है। हालेलुया। यीशु का लहू बोलता है। आज हमें पता ही नहीं है कि हमने यीशु मसीह के लहू को पुकारना कैसे है, कैसे उसे काम में लेकर। आपके लिए एक हथियार है। अगर आप कमजोर हो, अगर आप बीमार हो ना, तो यीशु के लहू को पुकारो। मैं कहता वो बाप के पास जाएगा, यीशु का लहू कहेगा ए बाप मैंने इस बेटी के लिए कुफारा दिया, मैंने इस बेटे के लिए कुफारा दिया, मैंने वो कांटों का दाग, वो हाथों में कील, वो पांव में कील, वो पसली में जा, इस बेटी के लिए ए खुदा मैंने कहा। यीशु बाप के पास जाएगा, उसका लहू पुकारेगा बाप को। क्या कहते हैं? हाबल का लहू पुकार रहा है। किसको? बाप को पुकार रहा है कि बाप मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरे भाई ने मुझे कत्ल कर दिया। और खुदा ने उसे इंसाफ किया। आप पढ़ सकते हैं उसको जाके, 4 बाप को पढ़ो, उसका इंसाफ किया। तो खुदावंद आपका इंसाफ क्यों ना करेगा? लेकिन आपको पता नहीं है कि यीशु के लहू को कैसे इस्तेमाल में लेके आना है। मैं कहता हूं सबसे उत्तम कुर्बानी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कहता यीशु मसीह कुर्बान ना होते तो आज मैं और आप भी भेड़ और बकरियों के बछड़े ज़िबा करते होते, आज मैं और आप भी वो काम करते होते। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी अफजल है। बोलो हालेलुया। वो आपके लिए और मेरे लिए बोलती है आज भी इसके नाम से। अगर आप कहते हो खुदावन के पास जाओ, प्रे में जाओ, तो खुदावन से कहो खुदावन मेरी गरीबी के ऊपर तेरा लहू आए। तो यीशु ने आपकी गरीबी के लिए लहू बहाया। अपने घराने, आपके घराने में अगर कोई नशे में है, उसके ऊपर यीशु के लहू को मांगो। यीशु का लहू बेहतर बातें कहता है, यीशु का लहू बेहतर बातें करता है। वो आपका क्या है? वो आपका वकील है। यीशु का लहू आपका वकील है। वो बाप के पास जाएगा और बाप से कहेगा ऐ मेरे बाप मैंने इनके लिए कुफारा दिया, इनकी गरीबी को दूर कर, इनके घराने के अंदर नशों को दूर कर, इनके कर्जों को दूर कर, ऐ खुदावन इनके जिंदगी में काम कर, ऐ बाप इनकी जिंदगी में काम कर, इनके घराने में काम कर। यीशु मसीह का लहू बेहतर बोलता है, हाबल के लहू से बेहतर बोलता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज का इंसान बोला हुआ है, आज का मसीह बोला हुआ है कि हमने प्रे कैसे करनी है, हमें पता ही नहीं हमने प्रे करनी कैसे है। बोलो हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कितने लोग हर रोज यीशु के लहू को मांगते हैं। बहुत कम हाथ उठे, बहुत कम। अगर आपके घर में अगर आप प्रोटेक्ट करोगे ना अपने कारोबार को, जहां पे आप जॉब करते हो, उस जगह को, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, जिस जगह पे आप काम करते हो, जिस कमरे में आप काम करते हो, उसको यीशु के लहू में कवर करोगे ना, तो कोई शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता इसके नाम से, क्योंकि आप कवर हो उसके ब्लड के अंदर। कोई डेविल, कोई डीमन आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों करे वो? क्योंकि उसको पता है कि 2000 साल पहले एक कुफारा हो चुका है और यीशु मसीह ने आपके लिए कुफारा दिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह का लहू बेहतर बोलता है। हालेलुया। लेकिन किन के लिए बोलता है? जो उसके लहू के ऊपर ईमान लाते हैं, जो यीशु के ऊपर ईमान लाते हैं, उनके लिए यीशु का लहू जिंदा लहू है इसके नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे हमने गाया कतरा कतरा खून यीशुदा पाप लहू दे धोए, जितने भी किरमसी गुनाह आपके क्यों नहीं है। मैं कहता हूं शैतान क्या करता है? शैतान आपके साथ खेलता है, आपकी जिंदगी के साथ खेलता है, आपके घराने के साथ खेलता है। वो आपकी सोच में डालेगा कि तू तो गुनाहगार है, तूने तो पाप किया हुआ है, तू तो खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता, तेरे अंदर तो ये ऐप है, तू तो चुगली करता है, तू तो झूठ बोलता है, तूने पीछे रात को क्या देखा, तूने बुरा देखा है। शैतान आपको उन चीजों को दिखाएगा जो आपकी जिंदगियों में कमियां हैं, वो आपको जाहिर करेगा कि तूने रात को कौन मूवी देखी, तूने वीडियो देखी है, तू खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता, तू चर्च नहीं जा सकता, तू खुदा के पास नहीं जा सकता।
लेकिन जैसे मैं कहता हूं, अगर आप सच्चे दिल के साथ इकरार करो और यीशु मसीह को अपने जिंदगी में उसे इजाजत दो कि खुदावंद तुम्हें जिंदगी में काम कर, सच्चे दिल के साथ इकरार करके, तो अगर उसके लहू को मांगोगे वो आपके पापों को धो देगा इसके नाम से। तो अगर किसी मसीह ना क्यों ना हो, मैं फिर भी माफ करूंगा इसके नाम से। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं आज के लोगों को पता नहीं है। हाँ, बाप दादा भी वो दीवे बालता रहा, 80 भी दीवे बाल दे रहे ना। हाँ, बाप दादा वो टेरी से जाकर सज्जे करते रहे, 80 भी वही करना है। हाँ, अगर बाप शराब पीता रहा तो हमने भी वही करना है। क्यों? कि डीएनए है, डीएनए हमारा भी वैसे ही है। खसलत है ना, इंसानी खसलत है। आदम ने गुनाह किया, गौर से सुनो, बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो इसके लिए। आदम ने क्या किया? बोलो हालेलुया। आदम ने गुनाह किया, जैसे ही आदम ने किया आगे उसकी औलाद ने भी क्या किया? गुनाह किया, उसने कत्ल कर दिया अपने भाई को। अगर आज किसी का बाप शराब पिएगा ना, तो ये ना वो ना बस ये गुमान करके रखे, अगर वो शराब पी रहा है तो उसका बेटा भी शराब पिएगा। क्यों? कि जो उसके अंदर खसलत पाई जा रही है, जो कमियां उसके अंदर पाई जा रही है, उसका बेटा भी वहीं से आ रहा है, उसके अंदर भी वही कमियां पाई जाएंगी। जैसे तरबियत आप अपने बच्चों की करोगे वैसे ही वो नजर आएगा। बोलो हालेलुया। अगर कमियां आपके अंदर, एक रास्तबाज जब बेटा होगा ना, बेटी होगी, मगर उसका बाप अगर रास्तबाज होगा, उसकी बेटी भी रास्तबाज होगी इसके नाम से। उसका बेटा भी रास्तबाज, उसकी बेटी भी रास्तबाज होगी इसके नाम से। लेकिन अगर एक बाप स्मोकिंग करने वाला है, 2 पैकेट पीने वाला है, डेली से 2 पैकेट उन्हें खत्म कर नहीं करने दे, तो मत कहो कि आपके बच्चे इस तरह का नहीं करेंगे। लाख मना करके देख लियो। क्यों? क्योंकि जो जिन्स आपके अंदर से निकला वो आपके अंदर से पैदा हुआ है। जो स्मोकिंग तू कर रहा है, वो जो स्मोकिंग कर रहा है वही चीजें उसके अंदर डेवलप हो रही है, वही चीजें उसके अंदर नजर आएंगी। लख मना करके देख लियो, पीछे तोड़ ला के मार के ले लो, वो उसी तरह के काम करेगा। अगर आपका बच्चा, अगर आप स्मोकिंग करते हो आपका बच्चा स्मोकिंग करेगा। अगर आप शराब पीते हो आपका बच्चा शराब पिएगा। अगर आप चुगली करते हो तो आपका बच्चा भी चुगली करेगा। मैं कहता हूं अगर आप रास्तबाज हो तो आपका बच्चा भी क्या होगा? रास्तबाज होगा। बोलो हालेलुया। अगर आप, मैं कहता हूं 1 घंटा प्रे करने वाले हो ना घुटनों के ऊपर, आपके बच्चे आपको देखेंगे और वो 2 घंटे प्रे करने वाले होंगे इसके नाम से। अगर आप रास्तबाज हो तो आपके बच्चे भी रास्तबाज होंगे इसके नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं कहता हूं आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हो, जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हो, तो फिर क्या होता है? फिर एक नई जिंदगी आती है। बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है सब पुरानी चीजें जाती रहे, देखो सब नया हो गया। कैसे नया हो गया? यीशु के लहू से सब कुछ नया हो गया। मैं कहता आपका जो डीएनए आपके बाप की तरफ से वो चेंज हो जाता है। और डीएनए किसका आता है? यीशु मसीह का डीएनए आपकी जिंदगी में काम करता है इसके नाम से। यीशु मसीह का लहू बेहतर बोलता है इसके नाम से, वो बेहतर बातें करता है आपके लिए। बोलो हालेलुया। मैं कहता जो आपका अंदर है ना, आपके जिन्स वही आपके बच्चे करेंगे। लेकिन अगर आपके आप रूहानी हो तो आपके बच्चे भी रूहानी होंगे इसके नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे आपको देखना, जांचना, अपने बच्चों को परखो, अपने बच्चों के पीछे जाओ, अपने खानदान के पीछे जाओ, बच्चों को देखो फोन पे क्या देख रहे हैं, रात को क्या देख रहे हैं। उनके फोन के ऊपर मैं कहता हूं जो लगा हुआ ना पासवर्ड, एक बाप जब अपने बच्चे का फोन पकड़े तो उसके फोन को पकड़ के उसे पासवर्ड ही नहीं पता अपने बच्चे का। अच्छी बात है, पासवर्ड लगाओ, वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, किसी से ओपन नहीं होगा। लेकिन एक बाप को पासवर्ड पता होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं एक रूहानी बाप को भी आपके फोन के पासवर्ड पता होना चाहिए कि आपके बच्चे पीछे क्या करते हैं। रात को पूरी रात फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। परखो, जांचो आपका बच्चा क्या कर रहा है, रात को क्या कर रहा है, रात के पहरों में वो क्या कर रहा है, फोन के साथ तो काम कर रहा है, किसी के साथ व्हाट्सएप पे बात तो नहीं कर रहा। परखो, अगर आप उसके बाप हो ना, आप उसकी माँ हो, तो अपनी बेटी को परख मेरी बहन, अपने बेटे को परख मेरे भाई, ये तेरा काम है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मिरास है। बोलो हालेलुया। जब खुदा ने आपको दी है वो मिरास खुदा की है, लेकिन खुदा ने आपको क्या बनाया? उसका टेक कर, सिर्फ आपने उसकी देखभाल करनी है, आपने जांचना है उसे वो क्या करता है क्या नहीं करती, उसकी
उसकी तरबियत करनी है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज का बच्चा पूरी रात चैट करता है और माँ और बाप पूरे आराम से सोते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारी बेटी क्या कर रही है, रात को कौन सी मूवी देख रही है, कौन सी नहीं देख रही है। जांचना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे रूहानी हो जाए तो आपकी पहले जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को परखो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज घर में खाना नहीं, खाने को कुछ प्रॉब्लम है, गरीबी है, लेकिन की करना है, जाना है किस्ता पे फोन जरूर लेना है। क्यों? बच्चे दी सेहत दे, बच्चे दी सेहत दे के महंगा फोन ले आके दो मनु। और मैं भी की खेलनी है, केड़ी गेम है? मुझे तो नाम भी है पबजी। मैं भी गेम खेलनी है, छोटे फोन से तो खेली नहीं जाती। मनु फोन बताया, चाहे खुद गरीबी में है, खुद कर्जों में है, लेकिन बेटे की ख्वाहिश पूरा करने के लिए जाएंगे, जाके लेके देंगे उसे कि मेरा बेटा कह दिया और मैं जाना है। और पहले वो फोन का जरा एडवांस देना, वो भी कर्जा चुक के, फिर पूरे महीने पूरा साल उसकी किस्ता देनी है, फिर पनी किंज करना है। और क्या किस लिए दे रहे हो फोन? वो रात को क्या करेगा? फोन मूवी, गंदी मूवीज देखे, फिर क्या होगा? अच्छी बात है, रात को किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में चैट कर रहे हैं, अच्छी बात है। इससे अच्छा नहीं है तो उसे क्या, मेरे बेटे अभी जब मेरे पास होंगे मैं तुझे लेके दूंगा, अभी तेरा काम क्या है, तू पढ़ और लिख और आ मेरे साथ प्रेम में बैठ, आ रात के पैरों में दुआ करते हैं, आ स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन ने, यीशु मसीह ने, जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारा डीएनए चेंज हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। हम चेंज हो चुके हैं, हम लोगों की तरह नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं कर सकते। अगर उनके पास अच्छे फोन है, वो सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटे हमने रूह में चलना है, हमने रूह की हिदायत के साथ चलना है। रूह के फल हमारे अंदर नजर आने चाहिए, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म और परहेजगारी हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, ना कि दुनियादारी की चीजें। बाइबल क्या कहती है? रोमियो के साथ में कहते इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के इन दुनिया के हम शक्ल बना रहे। खैर है, कोई गल नहीं, बच्चा ध्यान ना लगे रहेगा, ध्यान लाते रहते एक दिन तुम्हारे हाथों निकल जाएगा, फिर बैठे हो, आपको पता नहीं होगा, वो स्मोकिंग करना शुरू कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा वो शराब पीना, उसकी सोसाइटी कहाँ पे है, कैसे दोस्तों के साथ बैठता है, आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। दुनिया अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई अच्छी नहीं है। अपने बच्चों को परखो, जांचो, उनकी रखवाली करो, जाओ उनके पीछे। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे पैदा हो गए और छोड़ दिए लोगों के ऊपर, बात ठीक है, जितने मर्जी फिरन, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बाहर फिरने कोई पता नहीं। मैं कहता हूं जिम्मेदारी आपकी है, खुदावंद आपसे हिसाब लेगा आपके बच्चों का। बोलो हालेलुया। और अगर अभी मैं कहता आप अपने बच्चों को छोटे होते उसे नहीं संभालोगे तो बड़े होकर आपके हाथों से निकल जाएंगे। फिर कहो पादरी साहब दुआ करो मेरे बच्चे वास्ते, वो मेरी सुनता नहीं है, वो तो पूरी रात बाहर रहता है, मैं बड़ी दुआ करनी है, मैं बड़े रोज रखनी है। मैं कहता जब वो छोटा था, छोटी थी, उसी वक्त उसे छड़ी के साथ मारती ना तो आज ये हालत तुझे ना देखनी पड़ती। आज तेरा बेटा, तेरा भाई ठीक रस्तों पे चलता, खुदा के साथ चलता, खुदा के कहने पे चलता। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? हाबल के लहू से बेहतर बोलता है यीशु का लहू। बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि अगर आपके घर में तब्दीली, अपने घर को अभी से यीशु के लहू में छुपाया करो। मैं कहता सुबह उठ के प्रे जब आप करते हो तो यीशु के लहू में अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, अपने रस्तों को, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, मैं कहता उन सब चीजों को यीशु के लहू में कवर कर दो। बोलो हालेलुया। तो फिर जब यीशु के लहू में उसे कवर कर दोगे ना तो फिर भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। तो कोई शैतान आएगा, कोई जादूगर आएगा, कोई टूने करने वाला आएगा, फिर भूल जाओ। फिर उसे बाइबल कहती है ओ मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करे। फिर सोचो कि एंजल्स मेरे साथ है, हालेलुया, उसके एंजल्स मेरे साथ है, उसके फरिश्ते मेरे साथ है और खुदावंद आपके साथ है। बोलो हालेलुया। हर टाइम खुदावंद को अपने साथ देखो, उस अपने आप को यीशु के लहू में छुपाओ, अपने ज़हन से शैतान को निकाल देना। बोलो हालेलुया। कहां से निकालना है शैतान को? ज़हन से। बोलो हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। कहां से निकालना है शैतान को? ज़हन से निकालना है। ज़हन से निकाल के कहां पे लेके आना है उसे? कहां पे? पांव के नीचे। बोलो हालेलुया। और बाइबल की वर्ष को बोलना है, लूका का बोलना है, लूका 10:19 को बोल के वचन को डिक्लेयर करके कहना है ओ देखो मैंने तुम्हें
दिया, तू सांपों और बिच्छुओं को कुचलेगा और दुश्मन की सारी कुदरत पर गाला पाएगा। बोलो हालेलुया। क्यों? आप क्यों इतने इख्तियार के साथ कर रहे हो? क्यों इतनी दिलेरी के साथ कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है आपका एक वकील जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए बोलता है हालेलुया। उसका लहू आपके लिए बोलता है हालेलुया। मैं कहता अगर आप घर में तंगी है तो यीशु के लहू को मांगो। मैं कहता अपने किचन के ऊपर यीशु के लहू को मांगो, अपने घराने के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यीशु के लहू को मांगो। मैं कहता हूँ आप आगे 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 जाते जाओगे इसके नाम से। और शैतान आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे, आपके घराने के पीछे मैं कहता कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। जितने मर्जी वो प्लान बना ले अपने, जितने मर्जी वो प्लान बना ले, लेकिन यीशु का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा होगा इसके नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाबल के हदिये को कबूल किया, ओ कैन के हदिये को कबूल किया। बोलो हालेलुया। क्यों? उसने जो पहला फल था वो दिया। लौटे खुदावंद की हुजूरी में लेके अपने आप को, दिमाग को खोलो। खुदावंद कैसे आपकी बात को सुनेगा? हाँ, खुदावंद कैसे आपकी बात को सुनेगा, कैसे आपकी दुआओं को सुनेगा? हाँ, बाइबल क्या कहती है? कर्नेलियस के हदिये, हाँ, उसकी दुआएं और हदिये जो उसने खैरात की थी वो कहां पे पहुंची? खुदावंद के पास पहुंची। बोलो हालेलुया। अपने बेस्ट बीजों को बोया करो। घर में अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई दुख आ गई है, हाँ, दुख आ गया है, तो क्या करना है? अपने बीज को, उसका नाम दो, उस दुख को, उस परेशानी को निकालो। हाँ, अगर आपका बेटा नाफरमान है उसके नाम पे हदिया बो। खुदावंद ये हदिया मैं अपने बेटे, अपनी बेटी के नाम से बोलती हूँ। मैं कहता हूँ खुदावंद का लहू आपके लिए बोलेगा इसके नाम से, वो उत्तम बोलेगा इसके नाम से। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज के कलाम की समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठे, क्या हुआ? सबसे पहले कौन गया यीशु मसीह के बाद? मरियम। बोलो हालेलुया। मरियम गई यीशु मसीह के पास। उसमें से कितनी बदरूहें निकाली थी? 7 बदरूहें निकाली थी यीशु मसीह ने। मरियम से कितनी बदरूहें निकाली थी? 7 बदरूहें। और जब यीशु मसीह जी उठे तो क्या हुआ? सबसे पहले मरियम गई। और जब यीशु मसीह मरियम पे जाहिर हुए तो यीशु मसीह ने क्या बोला? आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 21वां आई थिंक, 21वां है उसमें, आप पढ़ सकते हो उससे जाके घर में। जब वो यीशु मसीह जाहिर हुआ मरियम के ऊपर, जैसे मरियम के पास जो उसने कहा हाँ उस्ताद, यीशु मसीह ने कहा मुझे अभी हाथ नहीं लगाना। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे क्या करना है अभी? तूने हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अभी मैं अपने बाप के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्या वजह? आपको पता, मैंने आपको बताया कुछ साल में एक दफा काहिन हैकल के अंदर जाता था, और जब वो किसी भेड़ या बड़े को ज़िबा करता, उसका खून जब वो अंदर लेके जाना चाहता पाकतरीन मकान के अंदर, तो जब वो अंदर जाता तो किसी से मिलता नहीं था। बोलो हालेलुया। किसी से कोई बात नहीं था करता, वो ट्रैक अंदर जाता पाकतरीन मकान के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अभी ठहर जा मरियम, तू मुझे हाथ नहीं लगाना, पहले मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं अपने बाप से कहूंगा ऐ मेरे खुदावंद मेरे हाथों में कील देख, ये देख सुराख देख मेरे जीसस, बाप मेरे हाथों में सुराख देख। मैंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए कफारा दे दिया। बोलो हालेलुया। जो गरीबी में है, जो तंगी में है, जो मुसीबत में है, जो दुखों में है, जो मेरे लोग शैतान की कैद में है, मैंने उनके लिए कफारा दे दिया। बोलो हालेलुया। तो जब आज आप यीशु के लहू को पुकारते हो तो बाप को पता है कि यीशु का लहू उत्तम है इसके नाम से, उसका लहू बेहतर बातें करता है इसके नाम से। वो आपके लिए और आपके घराने के लिए बेहतर बातें करे इसके नाम से, बेहतर बातें करे इसके नाम से। जहां पे कमी है वहां पे यीशु के लहू को मांगना शुरू कर दो। और मैं कहता हूँ आज यीशु आपके लिए बोलेगा, उसका लहू आपके लिए बोलेगा, क्योंकि उसका लहू आज भी जिंदा है। बोलो आमीन। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बोलो हालेलुया। अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो यीशु मसीह में अंदर आके बपतिस्मा लेते हैं, जो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जो उसके रास्तों पे चलते हैं, जो छोटे से छोटे हुक्मों को मानते हैं, किसी हुक्म को टूटने नहीं देते, उनके साथ खुदावंद का लहू बोलता है। बोलो हालेलुया। अगर आज किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो वो ले,
जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे यीशु का लहू आपके ऊपर नहीं आएगा। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप बपतिस्मा लोगे और जाओ इकरार करो, यीशु का लहू आपको कवर करेगा इसके नाम से, आपके गिराने को कवर करेगा इसके नाम से, आपके रस्तों को कवर करेगा इसके नाम से। वो हर जगह आपके साथ होगा।